ये लाइन ढंग से सुनना। तीजा तेरा रंग था मैं तो। तीजा तीसरा, तीसरा रंग, तिरंगे का तीसरा रंग। और यहीं से सवाल पैदा होता है, यह कोई नॉर्मल इश्क मोहब्बत की कहानी नहीं है। यह रंगों की बात तो कर रहे हैं लेकिन इसका इशारा किसी और तरफ है, शायद रैंकिंग की तरफ। बोल है जयदीप साहनी के, जो वरुण ग्रोवर के मेंटर हैं। गाना फिल्म चक दे इंडिया का है। जयदीप साहनी, जिन्हें अक्सर प्रोग्रेसिव और संवेदनशील लेखक बताया जाता है। अब पूरी लाइन सुनिए। तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो। तू ही था मौला, तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान। आगे भी बोल है लेकिन मेरे बोलने का मन नहीं है। बॉलीवुड की देशभक्ति के नाम पर प्रोपेगेंडा लपेट कर मारने की आदत बहुत पुरानी है। रंग दे बसंती ले लो, चक दे इंडिया ले लो, कई ऐसी मूवीज हैं। लेकिन इनके गानों के पीछे सोच क्या है और आखिर तीजा क्यों? क्या ये संयोग है कि देश की पहचान और 3 रंगों से होती है, या फिर एक बहुत चालाक सिंबोलिज्म है? क्या ये कहने की कोशिश है कि भारत में एक समुदाय हमेशा तीसरे नंबर पर रहा है और तीसरे रंग की तरह ना सबसे ऊपर है ना सबसे अहम, और फिर उसी के नाम पर ये भावनात्मक अपराध बोध, हमने तुम्हें तीसरे नंबर पर रखा, हमारे ढंग से जिया, हमारे नियम माने, फिर भी हमने तुम पर हुक्म चलाया, तो मौला अब मेरी जान ले लो। आयरनी आयरनी आयरनी। मैं देखती हूँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अरे दूसरे देशों में क्या जाना, भारत में ही कन्हैयालाल केस, उमेश कोहले, ये केस देख लीजिए और फिर इस गाने के बारे में सोचिए। संगीत एक पूजा होती है, उर्दू में कहूँ तो इबादत, पर संगीत को अपने प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करना कोई जयदीप से सीखे। चक दे इंडिया मूवी में कोच मीर रंजन नेगी का नाम और धर्म बदलकर कबीर खान बना दिया। ऐसे गाने लिख दिए और क्या चाहिए। और हम तो फिर भी बेवकूफ ही थे जो प्रोपेगेंडा को जल्दी समझ नहीं पाए। यह तो केवल एक उदाहरण है। अमीर खुसरो का गाना ले लीजिए, जिसे राहत फतेह अली खान ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान में रिक्रिएट किया। भारत में भी बहुत प्रचलित है और कई बार रिप्रोड्यूस हो चुका है। हाँ वही छाप तिलक। छाप तिलक सब छीनी रे मोहे नैना मिलाई के। कंपोजिशन, बोल, सुर सब मोह लेता है, लेकिन छाप तिलक क्यों छीनना है? बोल यही कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के। क्यों भाई, नैना मिलाई के तिलक क्यों छीनना है? ये गाना सॉफ्ट कन्वर्जन को मोटिवेट करता हुआ लगता है, जिसमें आपसे नैना मिला के आपकी पहचान, आपका धर्म और आपका कल्चर छीन लिया जा रहा है। इमरान हाशमी की मूवी हमारी अधूरी कहानी का गाना, जिसे अमित मिश्रा की कंपोजिशन में लिखा। बोल थे क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहा हम काफिरों को खुदा। काफिर कौन है यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, और इनको खुदा नहीं मिल पा रहा ये कौन कह रहा है? इन लाइंस के जरिए आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? ऑडियंस समझदार है हमारी, वो डॉट्स खुद कनेक्ट कर लेंगी। इमरान हाशमी का एक और गाना था आवारापन मूवी का, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, जिसमें शिवम पंडित यानी कि इमरान हाशमी नास्तिक है पर उसे खुदा की बंदगी ही बचा सकती है, बस वो खुदा को अपना ले। आयरनी यह है कि शिवम पंडित को बौद्ध मठ में बंदगी बचाएगी। आसपास में मॉन्क्स भगवान बुद्ध के ध्यान में है और ये पीछे हाथ में ताबीज लिए आ चिल्ला रहा है। 30 मार खाने में वल्ला वल्ला गाने के दौरान लाइन आती है, काफिर झुक जाए दर पे फरमाए मुझसे तू ही है बंदगी, यानी द काफिर means Hindu bows down at my door and says I am your slave। और अब हम धूर तलाटी के साथ स्टार्ट करेंगे बॉलीवुड गानों का रैपिड फायर राउंड। तो धूर तलाटी जी, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशा, मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए, काफिर नजरें टकराई, दिल की हुई रुसवाई, पसंद आ गई एक काफिर हसीना, टिंग 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 बाय बाय। तो यू गेट माई पॉइंट। हम यूं ही गाने गुनगुनाते रहे, लेकिन संगीत में ऐसा प्रोपेगेंडा छिपाना, हर बात में काफिर। एक तो ये भी पॉइंट है कि हर बार रोल्स ऐसे ही क्यों होते हैं काफिर वाले? कभी रोल्स रिवर्स हुए तो क्या होगा? क्या होगा वो हमने रोजा फिल्म के समय देख लिया था। दशकों से काफिर नॉर्मलाइज होता रहा, झुकना रोमांस बन गया और बंदगी एक तरफा संस्कार। और जब हमें समझ आया तब तक काफिर सिर्फ शब्द नहीं सोच बन चुका था। बस इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।